आखिरी मुलाकात, किस्त नंबर 6। रात के सुनाटे में शहर की गलियां सुनसान थीं। पुराने मकानों की खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और सर्द हवा पथरीली दीवारों से टकराकर एक उदास सूर पैदा कर रही थी। गली के कोने पर पुराना खोखा भी बंद हो चुका था, मगर एक मकान की छत पर अब भी जिंदगी के सबसे भारी लम्हात रकम हो रहे थे। आफिया ने सलमान का हाथ थामा हुआ था। इसकी आंखों में सुर्खी और आंसू थे, जैसे कई बरसों का दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। सलमान का चेहरा जर्द और थकन से भरा हुआ था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मौजूद थी। सलमान, आफिया ने धीरे से लब खोले। तुम बार बार ये क्यों कहते हो कि वक्त कम है? तुम्हारे पास अब भी उम्मीद है। शायद इलाज से सब ठीक हो जाए। सलमान ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा, अफसोस आफिया, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो वापसी का रास्ता नहीं रखते। डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया है कि मेरा दिल ज़्यादा देर मेरा साथ नहीं दे पाएगा। आफिया के लब कपकपा गए। ये तुम्हारी बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूं। सलमान ने आहिस्ता से उसका हाथ दबाते हुए कहा, तुम्हारे जज्बे पर मुझे शक नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा दुख तुम्हारी जिंदगी को कैद बना दे। हवा में खामोशी गूंजी तो सलमान ने डायरी का एक और सफ़ा खोला। ये याद है तुम्हें? उसने एक छोटा सा फूल बना हुआ सफ़ा दिखाया। आफिया ने चौंक कर देखा। ये तो वही फूल है जो तुम बचपन में मेरे खतों पर बनाया करते थे। सलमान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, उस दिन मैंने लिखा था कि जब भी जिंदगी हमें अलग करेगी, ये फूल तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। आफिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर तुमने मुझे इतने बरसों तक भुलाए रखा। मैंने कभी भुलाया नहीं आफिया, मैंने सिर्फ छुपाया। अपने दिल की हर धड़कन के साथ तुम्हें याद किया, हर दुआ में तुम्हारा नाम लिया, मगर हालात के सामने में कमज़ोर था। आफिया ने शिद्दत से कहा, सलमान, मैं तुम्हें यूं हारने नहीं दूंगी। अगर वक्त कम है तो हम हर लम्हा साथ जिएंगे। सलमान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, रात और दिन की तरह जिंदगी और मौत भी अपनी रफ्तार से चलते हैं, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम साथ हो तो ये सफ़र मेरे लिए आसान हो जाएगा। आफिया ने इसके कंधे पर सर रख दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ सलमान, चाहे लम्हा ब लम्हा ही क्यों ना हो। उसी दौरान मस्जिद से आज़ान फजर की आवाज़ उभरी। आसमान पर हल्की रोशनी फैलने लगी। हवा में ठंडक और सुकून था, मगर दोनों के दिलों पर बोझ बढ़ता जा रहा था। सलमान ने सर झुकाया और बोला, शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी फजर हो, कौन जाने। आफिया ने फौरन इसके लबों पर हाथ रख दिया। ऐसा ना कहो सलमान, मौत का फैसला अल्लाह के हाथ में है। अभी हमारे पास वक्त है, हमने साथ जीना है। सलमान ने धीरे से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे महसूस होता है कि मेरी कहानी अपने आखिरी बाब की तरफ बढ़ रही है। फजर की अजान ख़त्म हो चुकी थी। आसमान पर सरमई रोशनी फैल रही थी। पुराने मकान की छत पर आफिया और सलमान अब भी एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों की आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था, जैसे रात ने इन्हें अपने दायरे में कैद कर लिया हो। आफिया ने ठंडी हवा का झोंका अपने दोपट्टे से संभालते हुए कहा, सलमान, तुमने कभी सोचा भी ना था कि मैं तुम्हें यूं छोड़ दूंगी। सलमान ने सर झुका लिया। आफिया, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम जिंदगी की रोशनी में आगे बढ़ो, जबकि मेरा वजूद अंधेरों में डूब रहा था। मगर तुम नहीं समझे सलमान। आफिया की आवाज़ भर आ गई। स्कूल के बस्ते लिए निकलने लगे थे। दुकानों के शटर खोलने लगे थे।
मगर उन दोनों की दुनिया अब भी छत पर रोकी हुई थी। आफिया ने लरजती आवाज में कहा, क्या तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ? सलमान की आंखों में नमी उतर आई। महसूस हुआ था आफिया, लेकिन तकदीर के सामने में बेबस था। मैंने सोचा कि अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो शायद खुश रहोगी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी सलमान, आफिया ने भराई हुई आवाज में कहा। खुशी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे बगैर नहीं। अचानक सलमान के सीने में एक हल्की सी खांसी उठी। वो झुक गया और हल्के से कराहने लगा। आफिया घबरा कर उसके करीब आई। सलमान, क्या हुआ? सलमान ने होंठ भींचकर कहा, कुछ नहीं, बस दिल ने याद दिलाया है कि वो कब तक मेरा साथ देगा। आफिया ने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ये दिल अब मेरा है, मैं इसे संभालूंगी। सलमान ने लरजती मुस्कुराहट के साथ कहा, काश ये इतना आसान होता। आफिया ने धीरे से पूछा, अगर ये सब खत्म हो भी गया तो क्या तुम्हारे कोई ख्वाब अधूरे रह जाएंगे? सलमान ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, एक ख्वाब, कि तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा मेरे सामने हो, कि मैं तुम्हें वो सुकून दे सकूं जो मैंने कभी तुमसे छीना। आफिया ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने आंसुओं से तर किया। ये ख्वाब मैं पूरा करूंगी, मैं तुम्हें खुश देखूंगी, चाहे लम्हे ही क्यों ना बाकी रहीं। अब सूरज की किरणें छत पर बिखरने लगी। सलमान ने आंखें मौनद ले और सर आसमान की तरफ उठा दिया। ये किरणें कितनी खूबसूरत हैं, ना आफिया? आफिया ने धीरे से कहा, हाँ, मगर उनकी खूबसूरती भी तुम्हारे साथ है। सलमान ने आहिस्ता कहा, शायद ये मेरी जिंदगी की चंद आखिरी सुबहों में से एक हो। मैं चाहता हूँ कि उन सब सुबहों में तुम साथ रहो। आफिया ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं रहूंगी सलमान, चाहे ये सुबही दिनों में बदले या लम्हों में। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोपहर ढल रही थी। सूरज की रोशनी अब गलियों की दीवारों पर झुक रही थी। आफिया ने किचन से चाय बनाई और सलमान के सामने रखी। कप से भाप उठ रही थी, लेकिन सलमान के हाथ कप थामने से भी लरज रहे थे। आफिया ने इसके हाथ को सहारा दिया। सलमान, तुमने इतने साल तक अपने जख्म मुझसे छुपाए क्यों? सलमान ने चाय का एक घूंट लिया और आंखें बंद करके कहा, क्योंकि मुझे डर था आफिया, कि अगर मैं तुम्हें अपनी हकीकत बता देता तो तुम अपनी खुशियों का सौदा कर देती। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी मेरी बीमारी के साए में गुजरे। आफिया ने भराई हुई आवाज में कहा, मगर तुम ये नहीं समझे कि मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। तुम्हारे बगैर मेरा वजूद अधूरा है। सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, याद है आफिया, जब हम बचपन में गली की छतों पर बैठकर तारे गिना करते थे? आफिया के होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई, आंखों में नमी तीर गई। हाँ सलमान, तुम हमेशा कहते थे कि तारों के साथ वादा है कि एक दिन हम अपने ख्वाब पूरे करेंगे। सलमान ने सर झुका लिया। वो ख्वाब अधूरे ही रह गए। वक्त ने हमें अपनी मर्जी के खील में उलझा दिया। आफिया ने धीरे से कहा, नहीं सलमान, ख्वाब कभी नहीं मरते। जब दिल में मोहब्बत हो तो ख्वाब सांस लेते रहते हैं। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर सलमान ने गहरी सांस ली। आफिया, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे दिल का इलाज मुमकिन नहीं। दवाएं मुझे थामे रखती हैं, मगर ज्यादा देर तक नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त कम है। आफिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर हम ये वक्त ज़ाया क्यों करें? आओ इसे जिएं, हर लम्हा, हर दिन। सलमान ने हैरान होकर कहा, तुम वाकई मेरे साथ ये सब सहना चाहती हो? आफिया ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ सलमान, मोहब्बत का मतलब यही है, तुम्हारे दर्द में शरीक होना, तुम्हारे दुख को अपना बना लेना। इस शाम दोनों मोहल्ले की गलियों में निकले। वही पथरीली गलियां, वही पुराना चाय का खोखा,
वही दुकानें जिन पर वक्त के निशान दर्ज थे। लोग इन्हें देखकर चौंके, जैसे बरसों पुरानी कहानी सामने आ गई हो। एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, आप दोनों शादी करने वाले हैं ना? आफिया की आंखों में मुस्कुराहट उतर आई। सलमान ने चौंक कर आफिया को देखा और पहली बार बरसों बाद उसके चेहरे पर सच्ची हंसी उभरी। शायद ये बच्चा सच कह रहा है, सलमान ने मध्यम लहजे में कहा। रात को दोनों ने छत पर चिराग जलाए। आफिया ने कहा, ये रोशनी इस बात की गवाही देगी कि अंधेरों के बावजूद हमने साथ रहने का फैसला किया। सलमान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तुम साथ हो। आफिया ने धीरे से उसका हाथ थामा। ये आखिरी सफर नहीं सलमान, ये नया आगाज है, चाहे कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो। रात के आखिरी पहर में सलमान ने अपनी डायरी का आखिरी सफ़हा खोला और लिखा, आज बरसों बाद मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा पाया है। आफिया मेरे साथ है। अगर कल का दिन ना आया तो भी आज का दिन मेरी पूरी जिंदगी के बराबर है। आफिया ने ये सफ़हा पढ़ा और इसके आंसू सलमान के हाथ पर गिर गए। सलमान, ये डायरी अब हमारी होगी। हर सफ़हा मोहब्बत की गवाही देगा। यहाँ पर किस्त नंबर 6 खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी जारी है। किस्त नंबर आखिरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि किस्त नंबर आखिरी सबसे पहले आपको पहुंच सके।